नमस्ते बच्चों, मैं दीपेश कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8वीं कक्षा के पाठ 5 अभ्यास सागर पाठ पुस्तक से पढ़ेंगे। इस पाठ में कहानी लेखन की बात की गई है। आपको अपनी कल्पना के आधार पर कहानी को विस्तृत रूप देना है। शुरुआती कुछ 4-5 पंक्ति दिया गया है और उसी पे आपको अपनी सोच से, अपनी विचारधारा, अपनी कल्पना, अपने अनुमान के आधार पे ये कहानी आपको लिखनी है। जैसा कि आपने देखा था कि ज्ञान सागर में भी हम लोगों ने पढ़ा था आकाश को 7 सीढ़ियाँ, लेकिन उस पाठ से परीक्षा में कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही आकाश को 7 सीढ़ियाँ अभ्यास सागर से भी परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन अभ्यास हेतु यहाँ पर कहानी लिखने की बात है, तो आप इसमें कहानी लिखेंगे। कहानी लिखते वक्त आप इस बात का ध्यान देंगे कि शुरुआत रोचक होना चाहिए, कहानी से कुछ संदेश भी मिलना चाहिए और इसका अंत जो कुछ भी आप करिएगा वो सकारात्मक हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम में जब आप जाइएगा और वहाँ पे शॉर्ट स्टोरी लिखने की बात होती है तो वो देखता है वो लोग वहाँ पर कि इसका एंडिंग कैसा है। तो आप कहानी के माध्यम से अगर सकारात्मक सोच दिखला रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है और हमेशा आपके दिमाग में हमेशा सकारात्मकता ही चलनी भी चाहिए। तो जैसा कि इस कहानी के शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि बारिश हो रही थी, मैं बारिश का मज़ा लेते हुए जा रहा था, तभी सामने भीड़ देखी, मैं रुक गया, मैंने देखा। तो छोटे छोटे वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा लंबा वाक्य जब आप लिखना शुरू करिएगा तो आप परेशान होइएगा। तो बेहतर है कि छोटे वाक्य को हम प्रयोग में लावें, आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करें ताकि कहानी से कोई भी आदमी जुड़ सके। जब किसी भी कहानी में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और लंबे वाक्य लिखे जाते हैं तो उसमें निरस्ता आने लगती है। तो निरस्ता से कहानी को बचाए रखने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कुछ नया उसमें दिखना चाहिए, कुछ जिंदा दिली दिखनी चाहिए, कुछ रोचकता होनी चाहिए, कुछ ऐसा कंटेंट आपको डालना होगा कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, जो पाठक होगा, वो आपकी कहानी से एकदम जुड़ जाए। तो ये सब बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी कहानी आप लिख पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।